अगर आप भी इन्वेस्टिंग करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताए गए 7 रूल्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। बहुत सारी स्टडीज और रिसर्चेस हैं जो बताती हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में जल्दी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वो बाकी लोग जो कि लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उनसे जल्दी फाइनेंशियली फ्री होते हैं। वॉरेन बफेट एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो कि 133 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल्स की लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत 11 साल की उम्र से कर दी थी। वॉरेन बफेट अपनी कई सारी स्पीचेस में बोलते हैं, द अर्ली यू सेव द लेस यू हैव टू सेव लेटर। यानी कि जितना जल्दी आप पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं आगे चलकर आपको उतना ही कम सेव करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप पहले ही एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुके होते हैं। जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कम रिस्क के साथ अपने पैसे को कंपाउंड करने का। इसको हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। रमेश और सुरेश जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने साथ पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के बाद 25 साल की एज में दोनों को अच्छी जॉब भी मिल गई। अब जैसे ही उनकी सैलरी आना स्टार्ट हुई तो रमेश ने अपनी सैलरी से 5,000 रुपए हर महीने बचाकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो सुरेश को भी यही कहता था कि वो भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दे। लेकिन सुरेश कहता था कि अभी तो मौज मस्ती करने की उम्र है, अगर अभी मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ऐसे ही उन दोनों की लाइफ चलती रहती है। 35 साल की एज में जाकर सुरेश को लगता है कि अब उसे भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए और वो भी 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब दोनों 60 साल के हो जाते हैं और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो रमेश ने 35 साल में टोटल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिन पर रमेश को 12% के रिटर्न मिले थे। इसलिए रमेश के 21 लाख रुपए लगभग 3 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा बन चुके थे। और वहीं पर सुरेश ने इन्वेस्टिंग 10 साल बाद स्टार्ट की थी। सुरेश ने 25 साल में टोटल 15 लाख इन्वेस्ट किए थे और उसे भी 12% के रिटर्न ही मिले थे, जिससे उसके 15 लाख आज सिर्फ 94,88,000 ही बन पाए थे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि क्यों जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कई बार जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद भी कुछ लोग अच्छी वेल्थ नहीं बना पाते और उसका रीजन है रूल नंबर 2, बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलते हैं। लो प्राइस पर शेयर को खरीद कर हाई प्राइस पर बेचना, ये इन्वेस्टिंग का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल है। बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी पर बेस्ड है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है तो सब लोग खुश हो रहे होते हैं और सभी इन्वेस्ट करने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है तो सब लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि जो इन्वेस्ट किया है उसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वॉरेन बफेट या ऐसे ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की माने तो जब मार्केट में बियर रन आता है तो वही सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उस टाइम सभी स्टॉक्स अपनी सही वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। और हिस्टोरिकली कई बार ये देखा गया है कि हमेशा मार्केट में बियर रन के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन आता ही आता है। जैसे आप 2008 के क्राइसिस को ही देख लो, उस टाइम भी सभी लोग बहुत डरे हुए थे और सब ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर जब बियर रन खत्म हुआ उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा उछाल लिया और उस टाइम भी कई लोगों ने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी इन्वेस्टिंग बंद नहीं की जब मार्केट डाउन था। इसलिए इस रूल को हमेशा याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एक तो आप मार्केट के अप एंड डाउन से पैनिक नहीं होते और दूसरा आप ऐसे टाइम पर जब मार्केट डाउन होती है तब भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सही है, बस जब मार्केट लो हो तभी इन्वेस्ट करना है और बस हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए आपको एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो कि है रूल नंबर 3, नेवर लॉस मनी। अब बात जब इन्वेस्टिंग की आती है तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात एक ये भी है कि आपके पास पैसा तो है और आप उसे इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन आप उसे लॉस कर देते हैं। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट खुद वॉरेन बफेट जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हुआ है। 2008 के क्राइसिस में भी उनको लगभग 23 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। यहाँ नेवर लॉस मनी का मतलब है कि आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहिए, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही टाइम पर अचीव कर सकें। इसलिए जब भी इन्वेस्टिंग करें
तो बहुत सोच समझकर और अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही करें, ताकि जितना हो सके आप रिस्क को कम कर पाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट रख पाएं। लेकिन क्या ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट रख सकते हैं? तो हाँ, वो है रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो चाहे स्टॉक हो या बॉन्ड हो या फिर और कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो। वो इस बात को बुरी तरह से नजरअंदाज कर रहे होते हैं कि वे अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करके कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और इससे उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गोल्ड, जिसे कि एक बहुत सेफ एसेट माना जाता है और जो कि आमतौर पर लोगों की सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड में करते हैं तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए सेफ ना हो। आपने ये लाइन तो बहुत जगह सुनी ही होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये लाइन आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। जब आप अपने पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखने जैसा ही है। इसकी बजाय आपको अपना पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाई करके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपके रिस्क तो कम होते ही हैं, साथ ही आपके ओवरऑल रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं। अब सिर्फ एक बार अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना काफी नहीं होता है। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जो कि है रूल नंबर 5, डिसिप्लिन। 90% लोग स्टॉक मार्केट को एक स्प्रिंट रेस समझते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से उनके पास एकदम से बहुत सारी दौलत आ जाएगी और वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई स्प्रिंट रेस नहीं है जहां आप बहुत तेज भागकर रातों रात बहुत सारा पैसा बना लेंगे, बल्कि स्टॉक मार्केट तो एक मैराथन रेस है, एक बहुत लंबी दौड़ जहां आपको बहुत लंबे टाइम तक डिसिप्लिन और पूरे फोकस के साथ इन्वेस्टिंग करनी होती है। तब कहीं एक वक्त के बाद आप यहां अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। डिसिप्लिन से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सही फैसले ले पाते हैं। डिसिप्लिन ही वो एक चीज है जो आपको लंबे टाइम तक टिके रहने में हेल्प करती है और जितना लंबा आप टिके रहते हैं उतने ही अच्छे रिटर्न्स आप बना पाते हैं। डिसिप्लिन के बाद अगर कोई रूल है तो वो है रूल नंबर 6, अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट का सिंपल सा मतलब है ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब मार्केट नीचे जाएगी। और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और कई बार तो अपना ही नुकसान तक करा लेते हैं। लेकिन मार्केट टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो अनुमान लगाया गया है वैसा ही हो, बल्कि बहुत बार ये अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मार्केट को टाइम करने की बजाय हमें कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपना नुकसान करने से भी बच जाते हैं। रूल नंबर 7, रिव्यू योर इन्वेस्टिंग प्लान रेगुलरली। ऐसा करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस सब आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से मेल खा भी रही हैं या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार टाइम के साथ हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अगर आप 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क टॉलरेंस कर पाते हैं, लेकिन वहीं कुछ टाइम बाद जब आपकी एज 50 या उससे ज्यादा हो जाती है तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। और ऐसे ही टाइम टू टाइम मार्केट में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो जहां से आज आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद वहां से आपको उतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं और वो बार बार जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते रहते हैं और मार्केट में हो रही थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन से भी डर रहे होते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट साल में एक बार रिव्यू करनी चाहिए, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही से मैनेज कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।